वैल्यू जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फुल साइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा? द आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली हमें पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट लेना है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, स्टडी यानी फिक्स्ड वैल्यू करंट की हम आगे पास ऑन कर रहे हैं, भेज रहे हैं। दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन, सेम अमाउंट ऑफ हीट आएगा बेटा यहाँ। उसमें पहले वाले में हमने चार्ज किया था, यहाँ पे आएगा हीट, यानी जितनी हीट हम यहाँ से इतने साइकिल में भेजेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजेंगे, आगे नेक्स्ट के लिए भी उतना ही जाएगा। और तुम्हें पता है 10th क्लास में तुमने किया था कि जो हीट है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? रेजिस्टेंस से। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 10th क्लास का टॉपिक याद करो। H का फॉर्मूला आया था, हीट जो जनरेट होती है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट हो रही थी। हीटर का कंसेप्ट हमने किया था, बल्ब का कंसेप्ट किया था 10th क्लास में। तो ये वहीं से है जिसने कहा कि ये सेम अमाउंट ऑफ हीट सेंड करता है गिवन रेजिस्टेंस में से इन गिवन टाइम में एज इट इज़ डन बाय द AC व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट साइड। ठीक है, अब इसके बाद हमें आर्टिकल स्टार्ट करना है। तो आर्टिकल हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे हमारा आर्टिकल का स्टार्टिंग थी कि मैथमेटिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है करंट आई को मैंने बताया था, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करना है। इसको हम नंबर 1 डाल देंगे। अब क्योंकि मैंने हीट की बात की है तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी जनरल फॉर्मूला तो मैंने यही कहा, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है जनरल फॉर्मूला। तो अब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि स्मॉल इंस्टॉलमेंट में भेज रहे हैं हम, तो DH लिख सकते हैं हम इसको। तो DH हमारे पास क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो जाएगा। कुछ नहीं किया, फिक्स्ड अमाउंट करंट है, फिक्स्ड, क्योंकि स्टडी करंट का, स्टडी का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हमने करंट की सेंड आउट करनी है सेम रेजिस्टेंस में से। तो इसने कहा इन गिवन रेजिस्टेंस, और dt क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो हम इसको dt से वेरी करवाएंगे। अब इसकी वैल्यू I की हमें क्या कर देनी है? इसमें पुट कर देनी है। तो DH का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर आर इंटू डी टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अलग अलग से हर टर्म का स्क्वायर करा और कुछ नहीं किया। इस आर को मैं आगे लिख लेती हूँ और इंटू डी टी। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? अब मैंने क्या कहा? ओवर द कंप्लीट साइकिल। इस आर्टिकल में मैं कह रही हूँ ओवर द कंप्लीट साइकिल, पूरी साइकिल के लिए बात करेंगे। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है? 0 से कंप्लीट टी के लिए करेंगे। फुल साइकिल हमारी साइन, अगर एक साइन में देखें तो फुल साइकिल हमारी 0 से टी हम लेके चलते हैं। तो इंटीग्रेट कर दो, टोटल के लिए कितनी हीट जनरेट होगी? तो H हो जाएगा इंटीग्रेशन DH। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट से। तो हमारे पास हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मैंने किस में कहा था? फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल की लिमिट हमने लगा दी 0 से t। अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं करते, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कॉस के टर्म। ठीक है, कॉस के 2 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के, वैसे तो 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला तुम्हें पता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, 2 फॉर्मूले याद करो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। याद आया? कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास मतलब यहाँ जो 2 होता है, यहाँ आके एंगल का हाफ हो जाता है। अब स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमें एक साइड छोड़ना है, यानी इसको इधर ले जाओ, 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आए और 2 से डिवाइड कर दिया। यानी ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 - cos 2 ओमेगा टी, क्योंकि एंगल हाफ हो जाता है ना इधर, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करना, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट लर्न करोगे। तो अब हमारे पास इसको, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर वाला पहले ही बाहर ले रही हूँ मैं। आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 मैंने बाहर ले लिया, और इसको भी इंटीग्रेट किया नहीं है हमने, तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है इसका। इसको कैसे लिखेंगे? 1 -
कॉस 2 मेगा टी इंटू डी टी। समझ आ गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब चाहे तुम्हारी मर्जी है, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 इंटू डी टी, माइनस साइन लगा के इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस 2 मेगा टी इंटू डी टी, ऐसे करो या इकट्ठे एक बार में लगा दो। 1 इंटू डी टी का क्या होता है? टी होता है। खाली इंटीग्रेशन हो डी टी हो या खाली इंटीग्रेशन हो डी एक्स हो, डी एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा, डी टी होगा तो टी आ जाएगा। तो 1 का तो क्या हो जाएगा? टी रह जाएगा। अब कॉस, कॉस का क्या होता है? कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन का, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के लिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो ये हमारा सॉल्व करके क्या आया? ये तो बन गया टी। कॉस किसका है? साइन का, तो साइन ऑफ 2 मेगा टी, लेकिन थीटा तो नहीं था, थीटा के अलावा कुछ था। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं वही नंबर, तो 2 मेगा क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो 2 मेगा हमारा आ गया डिवाइड में, और लिमिट आ गई 0 से टी। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, अब लिमिट को सॉल्व करना है। पहले इस सारे में अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर इस सारे में लोअर लिमिट। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, पहले टी की जगह कैपिटल टी, माइनस टी की जगह हमने क्या डालना है? साइन ऑफ 2 मेगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 मेगा। ठीक है, अब माइनस एक टर्म ये हो गई, माइनस टी की जगह क्या डाला? 0, टी की जगह 0 डाल दिया, और साइन 0, साइन 0 तुम्हें पता है 0 ही होता है, तो ये टर्म तो बाद वाली क्या हो जानी है? ख़त्म ही हो जानी है। तो हमारे पास टर्म आ गई h इज इक्वल टू क्या है? आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 टी माइनस, अब इस ओमेगा की जगह मैं 2 पाई बाई कैपिटल टी डाल रही हूँ ताकि मुझे एंगल दिखे और उसकी वैल्यू में डालूँ। तो साइन ऑफ 2 ओमेगा की जगह डाला 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी और डिवाइड बाय 2 मेगा। उस ओमेगा को हम बाद में भी डाल सकते हैं, मैं जानबूझ के नहीं डाल रही क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 0 होगा। साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई भी 0, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो जानी है? 0 हो जानी है। तो क्या बचा? खाली टी बचा। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, अगर नहीं भी आता, मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं भी आता तो सीधा उसका इंटीग्रेशन इस टर्म के बाद, मतलब ये इंटीग्रेशन के बाद वी कैन राइट दैट टी, नहीं सॉल्व करना आता। ठीक है, तो इसको नंबर हम डाल देते, अगर हमने कोई नंबरिंग नहीं डाली हुई है तो 1 डाला हुआ था, तो इसको हमने 2 डाल दिया। अब ये हमारा फुल साइकिल के लिए है। ऐसे ही वर्चुअल, या पहले मैंने एवरेज के लिए जैसे सिखाया था कि सिंपल h का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन वहाँ एवरेज लिखा था, यहाँ वर्चुअल लिखेंगे। सेम फॉर्मूला हम ऐसे ही डालेंगे, जिस साइकिल के लिए किया हमने वैसे डालेंगे। तो h का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है तुम्हारे पास, फुल साइकिल के लिए टी ही हो जाएगा। अब कौन सा आई लिया हमने? वर्चुअल, तो वी सिंबल डाल दिया। कुछ पूछना है यहाँ तक? अब इस सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे हम आई वी स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, आर से। ठीक है, अच्छा इसका टी कहाँ गया? भूल गए, ये तभी कटा नहीं ना हमारा टी से। ठीक है, तो आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? आई वी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दैट आई नॉट, यूँ का यूँ, और इसका आ जाएगा √2। अब 1/√2 को सॉल्व करते हैं तो याद करना 0.707 किसका? आई नॉट। आई नॉट क्या है हमारा? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जैसे उसमें आया था, हमें याद करना था 0.63, ऐसे इसमें 0.707 याद करना है। क्यों? पहले √2 को डालोगे 1.414, फिर 1 से डिवाइड करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो बेटर है सीधा याद कर लो 0.707 होता है। तो आई वी हमारे पास क्या आ गया? 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू, यानी वर्चुअल वैल्यू करंट की कितनी आएगी? इतना परसेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यानी इसको अगर डिफाइन करो कि वर्चुअल वैल्यू करंट की क्या होगी, ये सेम सेंड करती है हीट कितना? 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो सेम तुम्हें कंसेप्ट किसके लिए करना है बेटा? EMF के लिए करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।